अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर। एक बड़ी फहरिस्त है मेरे पास आपके लिए खुशखबरियों के लिए एक पूरी फहरिस्त है। लेकिन इन खबरों को सुनाने से पहले आपको बड़े महीने, बरकतों वाले महीने रमज़ान शरीफ की बहुत मुबारक हो। एंड आपको इस बात की खबर है पाइसेस कि आपके यहाँ ये जो रमज़ान का चाँद है ये एस्ट्रोलॉजिकली तीसरे घर में होने वाला है। जब रमज़ान का चाँद तीसरे घर में होगा तो आपका एडवांटेज लेवल थर्ड हाउस में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा रमज़ान की खैर और बरकत की वजह से। वैसे ही चाँद तीसरे घर में अगर रमज़ान का ना भी हो तो मुफीद होता है, और अगर रमज़ान का चाँद हो तो उस मुफीद होने में, उस जज्बाती कैफियत में बरकत भी आएगी। रमज़ान इमोशंस का कमर जो है थर्ड हाउस में, ये इमोशन का रिप्रेजेंटेटिव है, जज्बाती कैफियत का। एंड थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब का रिप्रेजेंटेटिव है। रमज़ान का चाँद जब अजीज़ व अकारब के घर में होगा तो इस हफ्ते आपकी तवज्जो अजीज़ व अकारब की तरफ बहुत बढ़ेगी, और अजीज़ व अकारब की तरफ से तवज्जो आपको बहुत मिलेगी। तो आपकी फैमिली लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाली है। इस पॉजिटिव चेंज से आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे और वो आपसे फ़ायदा उठाएंगे। आपको कितनी इज़्ज़त अफजाई मिली। अगर आप प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हैं, एक अमली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए कुछ बड़े बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे, उनकी कुछ मुश्किलात हल कर पाएंगे। या इसी तरह अगर आप ज़रा कम एज के हैं तो अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको शफ़क़त, अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको रहनुमाई, अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको तरक्की के मौक़े ये मिल सकते हैं। और मज़े की खबर देखें, चाँद तो यहाँ 2-2.5 दिन रहेगा, खैर और बरकत देगा, लेकिन रमज़ान की वजह से इस एरिया में सूरज की, शम्स की अपीयरेंस से आप बहुत अच्छे डिसीजंस भी ले पाएंगे तीसरे घर के। इन डिसीजंस में औलाद की वेलफेयर के इक़दामात, इन डिसीजंस में अगर कोई छोटी उम्र का 16 साल से 25 साल का पाइसेस है तो वो बहुत अच्छी लर्निंग कैपेसिटी हासिल करेगा, सीखने का अमल उसका बहुत तेज़ हो जाएगा उसी सूरज के तीसरे घर में होने की वजह से। इसी असना में ऐसे लोग जो कोई ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कामयाब होंगे। वो मार्स के चौथे घर में होने की वजह से वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मार्स का चौथे घर में सैर व सियाहत एंड लग्जरीज़ एंड रवाबत में इजाफा, ये सब चौथे घर में। बट अभी तीसरे घर की खबरें ख़त्म नहीं हुई। तीसरे घर में 7 तारीख को यानी कि दूसरे रमज़ान को मरकरी भी अपीयर हो जाएगा। सो यू आर मोर जीनियस एंड योर जीनियसनेस जो है, ये जो आपकी अक्ली सलाहियतें हैं, ये जो आपकी हकीकत पसंदाना सोच है, ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये थर्ड हाउस में अजीज़ व अकारब, दोस्त, अहबाब एंड आपके मातहत छोटे लोग, छोटे उम्र के लोगों को सबको मुस्तफ़ीद करेगी। आपके आइडियाज़ लोगों के काम आएंगे। एंड दूसरे लोगों को ये मेरा मशवरा है कि अगर इस वक्त कोई बुज़ुर्ग पाइसेस आपकी फ़ैमिली में है तो उससे अपने काम का, अपने प्लान का मशवरा ज़रूर करें, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और बड़ा एडवांटेज आपको रमज़ान की वजह से मिल जाएगा, जिसमें खैर और कुछ भी चीज़ इनिशियल करेंगे तो उसमें बरकत का पहलू आ ही जाएगा। लेकिन उस बरकत के पहलू को मैक्सिमम करने के लिए अपने जो दीगर मजहबी मामलात हैं, आपकी नफ्स की पाकीज़गी है, आपके दिल की पाकीज़गी है, आपकी बुरी आदतों का ख़ात्मा है, उसे आप हरगिज़ मत भूलिए। बल्कि 2 चीज़ें में अलग से जो थोड़ी अजीब न्यूज़ हैं वो आपके लिए बहुत अजीब नहीं है, अब वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके यहाँ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो था वो 10वें घर में हुआ था, 10वें घर में वो डायरेक्ट चल रहा था और उसके वजह से आपको कैरियर में काफ़ी गुड लक मिल रही थी। अगर रेट्रोग्रेशन हुई भी है तो 9th हाउस की तरफ चला जाएगा। यू नो 9th हाउस भी पॉजिटिव है और वो भी आपके लिए मुफीद ही होगा। छोटी छोटी हेजिटेशन रहेगी क्योंकि डायरेक्ट से जो एडवांटेजेस मिलते हैं, ज़ाहिर बात है रेट्रोग्रेशन से तो वो एडवांटेज नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा लेवल ऑफ सक्सेस तो नीचे आएगा, उसको ओवरकम करने का मैं रेमेडी एंड पर दूंगा। एंड सैटर्न आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ था, वो 11th हाउस से निकल कर रेट्रोग्रेशन सीज़न में, रेट्रोग्रेशन एक फिनोमेना है जिसमें प्लैनेट स्टेशनरी फॉर्म में जाते हैं, रुकते हैं, फिर थोड़ा रिवर्स होते हैं, फिर स्टेशनरी होते हैं एंड फिर वापस आते हैं। तो डायरेक्ट ये सारा फिनोमेना सैटर्न के लिए 120 दिन का है, जुपिटर के लिए 4 महीने का है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको कोई मेजर डैमेज नहीं है, लेकिन रेट्रोग्रेशन बहरहाल कुछ कमज़ोरी तो करती है।
उस कमज़ोरी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता अगर ये रमज़ान ना होता। लेकिन रमज़ान की खैर और बरकत, अल्लाह से रुजू करने की ताकत, आपके इबादतों में इजाफ़ा, अल्लाह ताला की तरफ से हर अमल का रिवॉर्ड बढ़ाकर कई गुना कर देना, बीच में लैलतुल क़द्र का हमें मुयस्सर आना, इन सब सिचुएशंस को रिकवर कर देगा। आप अपने तौर पर बीइंग मुस्लिम अल्लाह ताला से जिस अंदाज से भी दुआ मांगते हैं वो तो ज़रूर मांगिए। ज़िक्र, इबादत, रोज़ा, नमाज़ें, ये सब अपनी सही करें ताकि जो रूहानियत का पहलू हमें सिर्फ छोटे छोटे वजीफ़ों से, एक आयत के पढ़ने से, 2 आयतों के पढ़ने से मुयस्सर आता है। जब आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम और शरअ में दाखिल हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सूरत से कितना फ़ायदा हुआ और मुकम्मल दाखिल होने से कितना फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने अंदर रूहानी जज्बात को, रूह को पाकीज़ा कर सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। बट फिर भी अगर हम लोगों को टू द पॉइंट ट्रीटमेंट करना हो तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूरह शम्स रोज़ की बुनियाद पर पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी मैंने कुछ रेमेडीज़, आपको एक रमज़ान की वीडियो बनाई है मैंने, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप उसे भी देखेंगे तो आपके कई शोबे जो कि अमूमी तौर पर ज़िंदगी की परेशानियां हैं उसको टैकल करने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा तिलावत कुरान मजीद की तलकीन की है, वो ज़रूर उनको फॉलो करिएगा। वो मेरा 16 ईयर एक्सपीरियंस है एज अ मुस्लिम। ये सब बातें आप जानते ही हैं। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर या बीइंग अ मुआलिज आपको सिर्फ तलकीन कर रहा हूँ और मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह रहा। एज अ पाइसेस अगर हमें साइंटिफिक रेमेडी की तरफ जाना हो तो एक्वामेरीन, टर्मलीन, एमरल्ड, रूबी, ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको रास आएंगे, आपके लिए एक कॉस्मिक एनर्जी की वजह बनेंगे, आपके लिए ये फ्रेंडली रेडिएशन की वजह बनेंगे, आपके लिए ये बूस्टर की वजह बनेंगे, आपके लिए ये रिपेयरिंग की वजह बनेंगे। अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया और इस स्पिरिचुअल टाइम को, इन 30 दिनों को भरपूर अंदाज से कैश कर लिया, आप यकीन करें आप दोबारा अपनी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। वैसे ही पाइसेस तरक्की पसंदाना नेचर के लोग, ये कभी भी थमे हुए, रुके हुए अपने अंदर खुशी महसूस नहीं करते, इन्हें ग्रो ही करना होता है। और इस ग्रोथ में अब उनकी खुशियाँ इज्तिमाई हैं, अब उनकी कामयाबियाँ इज्तिमाई हैं। वो जब भी कामयाब होंगे उसका फ़ायदा अजीज़ व कारब को होगा। आपका तीसरा हाउस इस वक्त फुल सपोर्टिव है आपके लिए। बात को थोड़ा छोटा करता हूँ। रमज़ान सीज़न चल रहा है, आप अल्लाह की याद में और इबादत में अपना टाइम सर्व करिए। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब भी अल्लाह के यहाँ सरबत सुजूद हों, दुआ करने का मौका मिले तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने